नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आप अपने जीवन को बेहतर व सरल बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों, आपने थंबनेल पर देखा होगा कि अब नहीं तो कब। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि खुद से तुम्हें एक सवाल पूछना है कि अब नहीं तो कब। मुझे पता है कि मोटिवेशन की ज़रूरत उन्हीं लोगों को होती है जो जीवन में कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कर नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको सीधा स्पष्ट नियम बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको दुनिया की बातों को ना तो दिल में लेना है ना दिमाग पे लेना है। सिर्फ अगर कोई बोलता है तो उनसे कुछ सीखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। बहुत से लोग तो सबसे पहले यही होते हैं कि दुनिया की बातों को सोच कर, कुछ छोटी मोटी मुसीबतों को सोच कर कुछ कर ही नहीं पाते हैं। मतलब निर्णय भी नहीं ले पाते हैं, लक्ष्य भी नहीं निर्धारित कर पाते हैं कि भाई हमें जीवन में करना क्या है और कब करना है, कैसे करना है। ये तो बाद की बातें होती हैं। सबसे पहला तो ये है कि वो खुद ही डिसाइड नहीं करा पाते हैं, कुछ डर की वजह से, कुछ भय की वजह से और कुछ अपनी गंदी आदतों की वजह से। ठीक है, तो भाई सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि कहीं पे आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। खुद से एक सवाल पूछो कि भाई अब नहीं तो कब। क्या तुम सच में ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो? तो तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई आगे नहीं बढ़ा सकता है भाई। सिर्फ तुम ही हो जो अपना भला कर सकते हो। बाकी दुनिया क्या है, दुनिया भाई जो आगे बढ़ता है उसको पीछे खींचने वाले ज़्यादा मिलते हैं, आगे बढ़ाने वाले कम मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हें खुद से सवाल पूछना होगा कि भाई अब नहीं तो कब। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं आपको कुछ ध्यान रखने योग्य बातें बता रहा हूँ। इनको आपको ध्यान में रखना है और देखना है कि तुम कहाँ चल रहे हो, क्या करना है क्या नहीं। सबसे पहला है कि तुम कितने समय से कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो। सबसे पहले तो ये देखो कि भाई तुम कितने समय से कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो। ठीक है, और फिर ये देखो कि तुम्हें ये बड़ा करने से कौन कौन सी आदतें, कौन कौन से विचार और कौन कौन से मनुष्य, कौन कौन सी उम्मीदें तुम्हें रोक रही हैं। ठीक है, सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। ठीक है, दूसरा है कि भाई क्या तुमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है अभी तक? ठीक है, तुम बड़ा तो करना चाहते हो, लेकिन तुमने अब तक अपना लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया है कि मेरे को बड़ा करना क्या है। तो भाई किसी भी कार्य को करने से पहले आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा और अपने दिमाग को एकदम क्लियर रखते हुए सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना होगा अपने लक्ष्य को कि भाई मेरे को ये ही करना है, चाहे मेरे को कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो मेरे को सिर्फ ये और ये करना है। सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, तभी आप उस लक्ष्य पर कार्य करने पाओगे। अन्यथा आप ऐसे ही सोचते रहोगे, पड़े पड़े मोटिवेशनल वीडियो देखते रहोगे। आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। जब तक आप खुद को सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको भगवान भी सपोर्ट नहीं करेगा भाई। ठीक है, भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि भाई इंसान तू खुद तो कर, तेरे लिए कुछ खड़ा हो मुसीबतों के सामने डटकर, तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगा। तो भाई किसी को भी दोष देना मैं एकदम गलत मानता हूँ। सबसे पहले खुद अपनी सहायता करो, मुसीबतों से लड़ो, अपने लक्ष्य को प्रति सजग रहो। ठीक है, फिर है, क्या तुमने एक कठोर निर्णय लिया है कि मेरे को ये लक्ष्य करना है और इतने दिन में करना है? क्या तुमने ये निर्णय लिया है? पूछो खुद से कि भाई तुमने क्या अब तक कोई कठोर निर्णय लिया है कि मेरे को ये करना है या नहीं करना है। ठीक है, फिर आता है इस पॉइंट से भी ज़रूरी पॉइंट। ठीक है, तुमने भाई अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, अपने समय की पहचाना कि तुमने क्या क्या गलतियाँ की है, क्या क्या किन किन से उम्मीदें पाल कर बैठे हो जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है,
तो उसके बाद क्या तुमने कार्य शुरू किया? ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत अधिक लोग 90% लोग निर्णय तो ले लेते हैं, लक्ष्य भी निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं कर पाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है दोस्तों कि जिस समय आपने निर्णय लिया है तुरंत उसी समय अपना फर्स्ट स्टेप लगा के और उस कार्य पर कोई भी मतलब तुम्हारा कार्य है वो करो, उस लक्ष्य के लिए तुम्हारा कार्य शुरू करो। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो निर्णय तो ले लेते हैं, लक्ष्य भी निर्धारित कर लेते हैं, पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन उसको स्टार्ट नहीं करते हैं। क्यों? इसका रीज़न क्यों क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है ऐसा दोस्तों, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जब भी कोई मनुष्य आगे बढ़ता है, सही रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश करता है, तो ये ब्रह्मांडीय शक्तियाँ उसकी परीक्षा लेती हैं, ठीक है। और यही कारण है कि इसमें 90% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि जब उनके सामने मुसीबतें आती हैं तो वो पहले ही अपने हाथ ऊपर कर देते हैं और अपने सपने को मारकर सो जाते हैं। भाई एक बात दिमाग में बैठा लो, जितनी मुसीबतों का सामना करोगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ोगे। सीधा सा स्पष्ट सा नियम है। और आप चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाना दोस्तों, अगर आपको खाना भी खाना होगा तो उससे पहले आपको मार्केट जाना होगा, सब्जी लेके आनी पड़ेगी, अच्छी या बुरी देखनी पड़ेगी, उसके बाद सब्जी खरीदोगे, घर पे आओगे, उसको धोओगे, ठीक है। और भी जो भी खाना पकाने की वस्तुएं होती हैं उनको लेके आओगे, ठीक है। तो मुसीबतें ही तो हैं, ये कार्य है। अब आपको खाना खाने के लिए कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, देखो आप मार्केट में जाओगे, सब्जी लाओगे, फिर उसको काटोगे, पकाओगे, बर्तन साफ करोगे, फिर जाकर खाना बनाओगे, बनाने के बाद शांति से बैठकर खा पाओगे, फिर आपको एक संतुष्टि महसूस होगी, ठीक है। तो हर मनुष्य को अपने कार्य में पूर्ण संतुष्टि होनी चाहिए, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि जब तक आपका आंतरिक मन, आंतरिक आपका दिल है वो संतुष्ट नहीं होगा, तब तक आपको उस कार्य में मन ही नहीं लगेगा भाई, आप कर ही नहीं पाओगे। तो ये हर कार्य के लिए है, ये सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं है। आपका कोई भी लक्ष्य हो चाहिए, ये हर कार्य के लिए है कि आपको उसमें संतुष्टि मिल रही है या नहीं, आप उन मुसीबतों से लड़ पा रहे हो या नहीं, ठीक है दोस्तों। और सबसे लास्ट पॉइंट है, क्या आपने समय की सच में कीमत समझी है? तो दोस्तों, समय एक ऐसी अमूल्य वस्तु है, एक ऐसा अमूल्य पल है जो सिर्फ वर्तमान में रहता है। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता है। इसलिए भाई समय से कीमती यहाँ पे कुछ नहीं है। इस समय का सदुपयोग करो और आज खुद से अपना एक सवाल पूछो कि भाई अब नहीं तो कब, कितना समय तुमने सोच सोच के बर्बाद कर दिया, मुसीबतों से डर के तुमने अपना कार्य आगे नहीं किया, और लोगों की बातों को सुन के कुछ मतलब लोगों से उम्मीदें रखें कि ठीक है मेरा भाई ये कर रहा है, मेरे पापा इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, मेरी मम्मी इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं। ये सब झूठी उम्मीदें हैं भाई, कोई काम नहीं आएगा। अगर खुद को अपनी पहचान बनानी है तो तुम्हें इस समय की कीमत को समझना होगा। और मैंने ये जो पॉइंट बताए हैं इनको लिखो, एक पेपर लो, पेन लो और लिखो कि कितना समय तुमने वेस्ट कर दिया, क्या तुम्हारा लक्ष्य है और कितने समय में तुम्हें करना है। और फालतू भाई तुमको भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये सोचो कि पूरी ज़िंदगी की प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल यहाँ पे किसी को नहीं पता है। अगर प्लानिंग ही करनी है तो अपने लक्ष्य की करो कि इतने दिन में मेरे को ये लक्ष्य चाहिए, ठीक है। अब कितने दिन तक, मान लो 3 साल के लिए आपने चूज कर लिया, तो 3 साल तक कुछ भी मत सोचो फालतू की बातें, सिर्फ यही सोचो कि 3 साल में मेरे को ये लक्ष्य कंप्लीट करना है। चौथी साल में क्या होगा वो भाई 3 साल के बाद प्लानिंग करेंगे अपन, क्योंकि भाई तीसरे मिनट का ही नहीं पता है इंसान का कि कब मर जाए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि समय की कीमत को समझो, जो आज है उसको अभी करो, वरना कल तो आता नहीं, कल एक भ्रम है भाई, ठीक है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर भाई तुम्हें ये वीडियो सही में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।
भाई और मेरे बारे में मैं बता देता हूँ, मैं महाकाल का भगत हूँ। और भाई जो सच है वही मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोई एआई फेआई कुछ नहीं है। और इसका मैं आपको उदाहरण भी दे देता हूँ कि अगर आप समय की कीमत नहीं समझोगे तो समय आपकी कीमत नहीं समझेगा। समझ गए? तो भाई इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण यही है कि एक लड़का होता है और वो डेली सोचता है कि आज मैं अपने पापा को खाना बनाकर खिलाऊंगा और उनको अच्छा महसूस कराऊंगा। लेकिन होता क्या है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है और उसके पापा 10 बजे ड्यूटी जाते हैं। जब तक वो खड़ा होता है वो 10 बजे जा चुके होते हैं। हाँ, उसकी आँख भी खुल जाती है, लेकिन वो क्या सोचता है, सिर्फ ये सोचता है कि बस थोड़ी देर और सो लेता हूँ, 5 मिनट सो लेता हूँ, आज पापा को खुश करके ही भेजेंगे। लेकिन भाई ऐसे कर कर के है ना, 5 मिनट कर कर के वो कम से कम भी 2-3 महीने निकाल देता है, लेकिन वो दिन नहीं आता है कि वो अपने पापा को खाना खिलाकर खुश कर सके, समय पे खाना खिला सके। क्यों? क्योंकि भाई उसने समय की कीमत नहीं समझी। ठीक है, उसके पापा ने उस समय की कीमत समझी, क्योंकि उनको 10 बजे ड्यूटी जाना होता है। तो वो भाई 10 बजे अपने नहा धो के कोई भी खाना नहीं देता है तो खुद बना के खा के चले जाते हैं। लेकिन उस लड़के ने अपने पापा के इमोशन के साथ खेला, स्वयं के इमोशन के साथ खेला, समय की कीमत नहीं समझी, कुछ भी नहीं समझा, मतलब टोटली टाइम वेस्ट। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यही है कि उसका जो वर्तमान समय है वो निकल जाता है। फिर अगले दिन 10 बजे के बाद यही सोचता है कि कल मैं पापा को भोजन बना के खिलाऊंगा। लेकिन हकीकत ये है कि दोस्तों कल कभी आता ही नहीं है और ऐसे ही वो लड़का कल के भ्रम में जीता रहता है। तो ये सभी के साथ होता है। इसको भाई गहनता से समझो और अपने जीवन में पालन करो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। हर हर महादेव।